हेलो एवरीवन, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने देखा था वो था द्रव्यमान संरक्षण के नियम को देखा था। और आज हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। जो भी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ा था। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखो भाई, मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि उस पे जो है ना एक लेयर आ जाता है ऑक्साइड का, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से वो आसानी से जल नहीं पाता, है ना। इसीलिए उसके ऑक्साइड के जो लेयर है ना उनको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, ताकि वो आसानी से जल सके, है ना। तो लिखते हैं, लिखिएगा कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना चाहिए। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ करना चाहिए, ताकि उसकी सतह पर बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड सतह पर बनने वाला मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो परत है, परत हट जाए, ठीक है। यह ऑक्साइड परत मैग्नीशियम को, यह ऑक्साइड परत मैग्नीशियम को सही से जलने नहीं देता, सही से जलने नहीं देता, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले तो इसका रासायनिक समीकरण लिखना पड़ेगा, उसके बाद इसको संतुलित भी करना पड़ेगा। दो चीजें, पहले तो इसको लिखना है, रासायनिक समीकरण को लिखना है, और साथ ही साथ इसको संतुलित भी करना है। तो चलिए, नंबर 1 क्या है इसमें, हाइड्रोजन H2, ये क्या भाई, गैस है, और क्लोरीन है Cl2, ये भी एक गैस, और बनाएगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एक गैस है। इसको करना है संतुलित। बताओ, संतुलित करने के लिए बताया था ABCD रूल, लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो भाई, H2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो यहाँ लगा दीजिए 2। देखिए, हाइड्रोजन 2 तो हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन भी 2 हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आएगा 2। तो ये हो गया मेरा संतुलित। दूसरा, यहाँ से ABCD रूल का हम लोग यूज करेंगे। पहला है बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ये क्या भाई, सॉलिड है। उसके साथ किसका रिएक्शन है, एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4। SO4 का जो वैलेंसी होता है वो 2, और SO4 ये हो गया 3, ठीक है। तो Al2SO4 और 3, ये भी सॉलिड है और फॉर्म करेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ठीक है भाई। BaSO4, यस, ये क्या है मेरा
सॉलिड है। करेंगे अब बैलेंस। बताया था कि सबसे पहले इसको ABCD से रिप्रेजेंट करना है, कर दिए रिप्रेजेंट। ठीक है, अब बता भाई, पहला BA है, उसके बाद CL है, उसके बाद AL, नेक्स्ट S, उसके बाद ऑक्सीजन। यही सारा एलिमेंट है इसमें, और तो कोई अदर एलिमेंट है नहीं। ठीक है सर, नहीं है। तो बेरियम यहाँ पे कितना है 1, और प्रोडक्ट साइड कहाँ पर है, C में या D में? C में है। B, तो पहले यहाँ पर 1, तो 1 के साथ नीचे वाला नंबर लिखते हैं। इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो लिख दिया A इज इक्वल टू, C पर है और B का कितना कांस्टेंट है, इसके साथ कितना नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 1, और ये हो गया C। उसी तरह से क्लोरीन देखिए, क्लोरीन यहाँ पर कितना है भाई, 2 है, क्लोरीन 2 है, A 2A 2A, ठीक, इज इक्वल टू, देखिए क्लोरीन कहाँ पर है, C में या D में? D में। तो क्लोरीन है कितना, 3D। ठीक है भाई, यहाँ पर क्लोरीन कितना है 2A, और वहाँ पे क्लोरीन कितना है भाई, क्लोरीन कितना है 3, ठीक, 3D, और यहाँ पर A। ओके, चलो भाई अब देखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ कितना है 2, मीन्स B इज इक्वल टू, एल्यूमिनियम देखो यहाँ पर कितना है भाई 1, तो 1Al। Al नहीं लिखना है, क्या लिखना है भाई, D ग्रुप का है तो D। अब उसी तरह से S यहाँ पे कितना है 1 या 3 है, ये 3 इस पे भी मल्टीप्लाई है, इस पे भी मल्टीप्लाई है ना, तो हो गया यहाँ पर 3B। इसके जगह पे लिखेंगे क्या, B। अब देखो भाई S वहाँ पे कितना है, S है यहाँ पर 1, तो 1C, 3B 1C। अब बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देख लो भाई, ऑक्सीजन यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3 नंबर, यहाँ 4 3 12, ऑक्सीजन हो गया 12, B ग्रुप में है तो B। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना है 4, ये कौन सा भाई C, तो 4C। ठीक है, देख लीजिए S यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर S1, उसके बाद देखिए L यहाँ पे 2, और यहाँ पे L1, 2 और 1 D पे। अब नेक्स्ट Cl, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे Cl 3 है। ओके, हो गया। चलो भाई, क्या कहा था, या तो जो सबसे बड़ा नंबर जिस ग्रुप के साथ है, ग्रुप ABCD, ठीक है, तो उसको हम लोग 1 मानेंगे, या नहीं तो जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रहा है, मतलब सब में देखेंगे, चेक करेंगे कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, उसका वैल्यू, उसका मान हम लोग 1 लेंगे। तो देखो भाई, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, और कहीं A नहीं है, 2 ही जगह है। और देखो यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, एटलीस्ट 3 जगह पे है, तो हम लोग ले सकते हैं। बाकी B को भी हम लोग ले सकते हैं, B इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं। B यहाँ पर भी है, B यहाँ पर भी है, और B यहाँ पर भी है, तो B इज इक्वल टू हम लोग ले लिए 1, B इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू D, तो D बराबर हो गया 2। ठीक है, D का वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो 2A इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 गुना 2, ये D का वैल्यू कितना है, D का मान कितना है 2 है, 2 D के जगह पे लिख देंगे, तो 3 गुना 2। जब भी कोई एक नंबर किसी एक वेरिएबल के साथ है तो वो अपने आप में गुना में होता है, तो गुना 2, तो 2A बराबर हो गया 6, A बराबर हो गया 3, क्योंकि ये 2 इधर आके भाग हो जाएगा, 6/2 होगा, तो बचेगा कितना 3। ओके, A का वैल्यू 3 है, तो बताओ A का जगह पे 1 गुना 3 इज इक्वल टू, इधर C बचेगा, तो C बराबर 3। ठीक है, तो देखो भाई, B का वैल्यू, A का वैल्यू, C का वैल्यू, D का वैल्यू, ये आ गया मुझे, है ना, और मुझे पता करने की ज़रूरत है नहीं। मुझे क्या चाहिए था, A चाहिए, A तो मेरे पास A पता है क्या, A निकल गया है 3, B पता है क्या, B को हम लोगों ने माना है 1,
सी पता है क्या, सिर्फ सी पता नहीं है, यहाँ पे देखो सी आ गया, डी ऑलरेडी 2 है। तो चलिए पुट कीजिए। पहले देखेंगे हम लोग सी ये है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3, a इज इक्वल टू 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, d इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, b इज इक्वल टू 1 लिया था तो यहाँ पे 1 लिखेंगे नहीं। ये हो चुका है, अब बैलेंस है हमारा, ठीक है भाई, बैलेंस हो चुका है। देखो भाई बेरियम कितना है यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 3, क्लोरीन 2 और 3 6, क्लोरीन 3 मल्टीप्लाई 2, 3 गुना 2 हो गया कितना 6। अब आइए एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 गुना 1 तो 2 ही रहेगा। उसके बाद सल्फर 3 है और यहाँ पे सल्फर देखिए 3 गुना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 गुना 1 बराबर 3। ऑक्सीजन कितना हो गया 12, 4 3 12, ठीक है, 4 3 12, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 3, कितना हो गया 12 हो गया। तो यह बैलेंस हो चुका है। नेक्स्ट है सोडियम और जल, सोडियम Na, जल H2O, सोडियम सॉलिड है, ये लिक्विड है, बनाएगा क्या भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और बनाएगा H2 गैस, ठीक है। NaOH हमारा जो है वो एक्वस होगा। चलिए जल्दी से इसको A, इसको B, C, D, सोडियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और भी कुछ है बिल्कुल नहीं। चलिए सोडियम यहाँ कितना है 1A और इधर सोडियम कितना है C पे है 1C, हो गया। चलिए हाइड्रोजन आइए, हाइड्रोजन कितना है 2, कौन सा ग्रुप है B, बराबर इधर हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे C मतलब 1 है 1C प्लस यहाँ पर भी हाइड्रोजन है 2 मीन्स 2D, हो गया। अच्छा ऑक्सीजन कितना है भाई यहाँ पे B पे 1 तो 1B इज इक्वल टू यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1C, ठीक है। देखो भाई C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, C इज इक्वल टू 1 ले लीजिए, C बराबर 1 तो A बराबर हो गया 1, ठीक। और यहाँ पे देखो B बराबर B हो जाएगा 1, 1 गुना 1 तो B इज इक्वल टू 1, A1 B1, A और B, ठीक है, और C का वैल्यू पता है, D का नहीं पता, ठीक है। तो चलिए C के जगह पे 1 लिखेंगे, B के जगह पे 1 लिखेंगे तो 2 गुना B के जगह पे 1, 1 गुना C के जगह पे 1 प्लस 2D। अब ये बन जाएगा 2, इधर 1 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 1, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2D। तो D बराबर बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 बचेगा। सबको लिखिए, देखो भाई A बराबर 1 और C बराबर भी 1, D बराबर 1/2, B बराबर 1। नीचे 1/2 फ्रैक्शन में नहीं रखना है, तो कहा था ना जो फ्रैक्शन में है उसी नंबर से ऊपर सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई 2, इधर भी मल्टीप्लाई 2, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, बाकी सबका ऊपर रह जाएगा 2, तो हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O फॉर्म करेगा 2NaOH प्लस H2 गैस, ठीक है। देखिए बैलेंस हो गया होगा, 2 सोडियम इधर भी 2 सोडियम, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 और इसको मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हाइड्रोजन को तो 2, हाइड्रोजन भी 2, ऑक्सीजन 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2 हो गया, 2 यहाँ पर भी ऑक्सीजन। ये अब बैलेंस हो चुका है। अब चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ साथ संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए। सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग है, इसमें लैंग्वेज पे है लिखा हुआ, ठीक है। क्या है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। पहले लिखिए नंबर 1 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है। इसका रिएक्शन हो रहा है, ये दोनों किस फॉर्म में भाई, एक्वस फॉर्म में है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
करके जल में दिया है ना, जल लिखा पहले, तो ये हमको एक्वस ले लेना है। जल जहां देखें तो आप एक्वस ले लो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म क्या कर रहा है भाई, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना रहा है, BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये बन गया मेरा सॉलिड और वो हो जाएगा मेरा एक्वस, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसका करना है हमको बैलेंस, ठीक है। बैलेंस कैसे करें, देखो पहले चेक कर लेते हैं। Ba1 यहाँ पर भी 1, क्लोरीन 2 और यहाँ पे क्लोरीन कितना भाई 1 है, मीन्स क्लोरीन का नंबर अलग है, ठीक है। सोडियम कितना है यहाँ पे 2 है, S कितना है 1, सोडियम 2, यहाँ पे भी सोडियम 1 है, S1 और ऑक्सीजन 4। एक चीज़ देख रहे हो, क्लोरीन इधर 2 है और सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 क्लोरीन 1, यहीं पे डायरेक्ट 2 लिखो, हो गया बैलेंस ये, ठीक है। बहुत ही इजी था, पहले नंबर को चेक करना है, यहाँ पे आइडिया आपको आ जाएगा कि क्या कमी है। देखो यहाँ पे क्या था, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पे सोडियम डबल है, यहाँ पे सोडियम सिंगल है, तो क्या करेंगे भाई डायरेक्ट लिख देंगे इसको, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। चलिए ये हो चुका है बैलेंस। नेक्स्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल दिया तो एक्वस प्लस किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये भी एक्वस HCl। फॉर्म क्या कर रहा भाई, फॉर्म क्या कर रहा, अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है NaCl प्लस H2O, ठीक है। NaCl एक्वस है, ये लिक्विड है। करना है बैलेंस, पहले चेक करिए, सोडियम सिंगल, सोडियम यहाँ पे सिंगल, उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ऑलरेडी बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। चेक कर लो इसको, सोडियम ऑक्सीजन सिंगल, H और H 2H, यहाँ पे 2H, ठीक है। हो गया क्लियर भाई। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। हम लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके के रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से अभिक्रिया को पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन के बाद हम लोग देखेंगे विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, उसके बाद ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, और लास्ट में देखेंगे, लास्ट में उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। ये सारे अभिक्रियाओं को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं भाई, संयोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या उससे अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ बनाते हैं। मीन्स क्या मतलब है इसका, कि इसमें क्या होगा, जो पदार्थ है ना, दो या उससे ज़्यादा होगा,
पदार्थ है इसमें एक नहीं होगा, दो या उससे ज़्यादा होगा। लेकिन एक और शर्त है, जब ये फॉर्म करेगा, जब ये पदार्थ फॉर्म करेगा, कब? अभिक्रिया के बाद, तो सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ फॉर्म करेगा, एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। संयोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफाइन करेंगे, संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर सिर्फ एक पदार्थ बनाता है, सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ बनाते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से बात समझ आएगी। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिया, CaO प्लस CO2 फॉर्म क्या करेगा भाई? H2O लिखिए, H2O, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट मतलब उष्मा। ठीक है, बैलेंस से इसको कर सकते हैं आप लोग, बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई, ये है CaO और ये है CaOH। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, और इसको बोलते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसको और क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम भी कहेंगे, स्लैग्ड लाइम भी कहेंगे। ठीक है, यहाँ हो क्या रहा है कि एक इधर है पदार्थ और एक ये दोनों मिलकर सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ बना रहा है। उसी तरह से H2 प्लस O2 फॉर्म करता है तो बनाता है H2O, सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ, है ना। अब उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि यानी कोयला का दहन भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो, जब कोयला का दहन हो, कोयला का दहन, यहाँ पे क्या था? पानी का बनना, जल का बनना। कोयला का दहन मीन्स कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये बना क्या फॉर्म करे भाई? CO2। ये सॉलिड है, ये क्या भाई? गैस है, और CO2 भी क्या है? एक गैस है। ठीक है, CO2 भी क्या है? एक गैस है। ओके, तो इस तरह से हम लोग इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो ये थी कहानी संयोजन अभिक्रिया का। अब हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। मैं साइड हो जाता हूं, अभी लोग इसको लिख लीजिए। चलिए, हो गया ये। चलिए अब हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग अपघटन भी कहते हैं। ठीक है, देखो भाई, संयोजन अभिक्रिया को जो पढ़े ना, उसी को थोड़ा सा अपोजिट कर दो तो हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया का डेफिनेशन। क्या मतलब है? संयोजन अभिक्रिया में क्या था? उसमें दो
या उससे ज़्यादा पदार्थ मिल करके एक कंपाउंड बना रहा था, मतलब एक पदार्थ बना रहा था। ठीक है, इसमें बिल्कुल उसका उल्टा होगा। इसमें होगा क्या, इसमें एक यौगिक टूटकर दो या उससे ज़्यादा सरल पदार्थ में बदलेगा तो हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। वहाँ पे दो या उससे ज़्यादा मिल करके एक बन रहा था, यहाँ पे एक टूट करके दो या उससे ज़्यादा भाग में बदलेगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। वियोजन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक टूटकर दो या उससे ज़्यादा सरल पदार्थों में बदलते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है भाई, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो भाई, एक है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम लोग हीट करेंगे, मीन्स ऊष्मा देंगे, ये टूट जाएगा और बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि इसमें कोई एक पदार्थ है जो टूट कर दो या उससे ज़्यादा पदार्थ में बदलेगा। ठीक है, एक और लेते हैं FeSO4। FeSO4 इसको ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, या सिंपल हम लोग एक चीज़ और ले लेते हैं, ये ऊष्मा से लिया AgBr लेते हैं यहाँ पे प्रकाश किरण ये बदल देगा Ag प्लस Br2। देख रहे भाई, यहाँ पे ऊष्मा की वजह से टूटा है और यहाँ पे प्रकाश की वजह से, यहाँ पे प्रकाश, डायरेक्ट सिर्फ प्रकाश लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक और लेते हैं, ये ऊष्मा हो गया, प्रकाश हो गया। एक लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, मतलब विद्युत धारा से, H2O। जब इसमें हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब बदलेगा H2 प्लस O2। देख रहे, तीन एग्जाम्पल लिया, तीनों का अलग अलग कंडीशन है। एक जगह है ऊष्मा और दूसरी जगह है प्रकाश, तीसरी जगह है विद्युत धारा। ठीक है भाई, अच्छा यहाँ पे क्या था, ये सॉलिड है मेरा, ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड, ये सॉलिड यहाँ पे ये लिक्विड और ये गैस और ये गैस। ठीक है, तो यह वियोजन अभिक्रिया और भी ले सकते हैं, PbNO3 वो भी ले सकते हैं। उसको भी जब हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 ये फॉर्म करेगा। देखते हैं, PbNO3। ठीक है भाई, PbNO3 ये क्या भाई, एक सॉलिड है, टूटा ऊष्मा के जब इसमें देंगे तो भाई हीट करेंगे तो ये टूटेगा। किस किस में टूटेगा भाई, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है,
प्लस O2। इसमें ये ब्रेक होगा। कहा था ना कि 2 या उससे ज़्यादा पदार्थ में टूटेगा। तो देखो भाई यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 आपको मिल गए। ओके, बैलेंस भी इसको कर सकते हैं आप, बैलेंस भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ 4 लेंगे तो हो जाएगा। आप लोग ABCD रूल से करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग अगर यहाँ पे 2 ले लें, ठीक है, कर लो बैलेंस। एक बैलेंसिंग और देख लेते हैं हम लोग। आपको इसको A लेना है, इसको B लेना है, और इसको C लेना है, इसको D लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कर देना है इसको बैलेंस ABCD रूल से। ओके, तो एक चीज़, अगर मैं यहाँ पर 2 लूँ और PB 1 है, उसके बाद मेरा N है और यहाँ पे N1 है, और यहाँ पे O3 है, यहाँ पे O2 है, और यहाँ पे 2 है, तो हो गया 4। यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ 3, ठीक है। तो आप लिखो इसको, A लिखो, B C और D, तो PB मेरा, उसके बाद N, उसके बाद O, और तो कुछ है नहीं। चलिए लीजिए इसको, 1A इज इक्वल टू, और कहाँ पे, इधर देखिए प्रोडक्ट साइड में PB कितना भाई 1 है, तो 1B आ जाइए। इसमें नाइट्रोजन 1 है तो 1A, और इधर नाइट्रोजन C पर है, कितना नाइट्रोजन है 1C। आ जाइए ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 3A, और इधर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो 1B प्लस 2C प्लस 2D। देखो भाई A इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, तो देखिए A को ले लिया हम लोगों ने 1, ठीक है, A को ले लिया 1, तो A बराबर B बराबर हो जाएगा 1, और A तो 1 है ही, यहाँ पे पुट करेंगे तो C भी हो जाएगा 1, C इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये सारा वैल्यू इस पर पुट करेंगे, 3 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, B के जगह पे भी लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस C का वैल्यू भी है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2D, तो हो कितना हो जाएगा भैया 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 2D, तो हो जाएगा ये 3 इस साइड आ जाएगा, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा इधर 0, इधर बचेगा 2D, 0/2, 0/2 हो जाएगा। एक मरतबा और इसको चेक कर लीजिए, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लेंगे PB NO3 2, जब इसमें ऊष्मा देंगे तो ये फॉर्म करेगा PbO, ठीक है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। आप लोग इसको ABCD रूल से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट, देखें क्या है, कुछ क्वेश्चंस होंगे आई थिंक, बिल्कुल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। सफ़ेदी करने के लिए, देखो भाई अपना घर में कभी पेंटिंग कराए होगे तो देखोगे पहले हम लोग वाइट पेंटिंग करते हैं, जिसको हम लोग देहात में चूना भी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसको पहले सफ़ेदी करते हैं, वाइट पेंट करते हैं, उसके ऊपर फिर हम लोग कोई पेंट अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। तो वो जो होता है, जो यूज़ करते हैं सफ़ेदी के लिए, वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो भाई तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, पदार्थ X का नाम, पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है।
और इसका सूत्र CaO होता है। नेक्स्ट, ऊपर 1 में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया कराइए। जल के साथ अभिक्रिया, अभी तो हम लोग इसका एग्जाम्पल लिए थे, किस में लिए थे भाई, संयोजन अभिक्रिया में इसका एग्जाम्पल लिए थे। तो बना क्या रहा भाई, CaOH2, बिना बुझा हुआ चुना, फॉर्म कर रहा है बुझा हुआ चुना, किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कर, और साथ ही साथ यहाँ पर ऊष्मा दे रहा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगुनी क्यों है, इस गैस का नाम बताइए। देखो भाई, करा क्या है कि जल का विद्युत अपघटन कराया। यहाँ पे जल का विद्युत घटन, आपको पता है जब जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये बैटरी लिया है 6 वोल्ट का, यह है स्विच, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। ठीक है, तो देखा कि एक प्रणाली में जो गैस है वो दोगुनी है दूसरे के तुलना में। ऐसा क्यों हुआ है ये बताना है। देखो भाई, एक अणु जल बनने के लिए क्या चाहिए भाई, 2 एटम, 2 परमाणु, क्या चाहिए, हाइड्रोजन, और एक चाहिए ऑक्सीजन, तभी बनेगा पानी का एक अणु। तो भाई यहाँ पे तो साफ दिखता है कि किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए, किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चाहिए पानी बनने के लिए। कब, जब एक ऑक्सीजन होगा तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, तब बनेगा पानी, तब बनेगा जल। तो तय बात है कि जो हाइड्रोजन वाला प्रणाली होगा उसमें जो गैस होंगी वो दोगुनी मात्रा में होंगी, किससे, दूसरे से। ठीक है, तो क्लियर है। चलिए अब हम इसको लिखेंगे कि गतिविधि 1.7 या क्रियाकलाप 1.7 में एक टेस्ट ट्यूब में एक टेस्ट ट्यूब में एकत्रित गैस की मात्रा, दूसरे से दोगुनी होती है। एक ट्यूब में गैस की मात्रा दोगुनी है। ठीक है, दो गुनी होती है, क्योंकि पानी का विद्युत अपघटन करने पर, क्योंकि जल का विद्युत अपघटन करके जल का अपघटन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस O2 उत्पन्न होती है। लिखिएगा, चूंकि जल में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के लिए, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के लिए
प्रत्येक, लिखिएगा इसको, चूंकि जल में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के लिए 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन परमाणु के लिए 2 हाइड्रोजन परमाणु की आवश्यकता होती है। इसीलिए हाइड्रोजन गैस की मात्रा, इसीलिए हाइड्रोजन गैस की मात्रा, गैस की मात्रा किसकी तुलना में? ऑक्सीजन की तुलना में, ठीक है, ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अधिक मात्रा में एकत्रित गैस कौन है? हाइड्रोजन है। इसका मतलब अधिक मात्रा में एकत्रित गैस हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग समझने वाले हैं प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी। क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर खत्म। अब हम लोग समझेंगे प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है भाई। प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी ये समझेंगे। 1 मिनट में मार्कर बदल लेता हूँ। देखो भाई, प्रतिक्रियाशीलता श्रेणी या अभिक्रियाशीलता श्रेणी यह है क्या? या श्रृंखला भी बोल सकते हैं। एक्चुअली इसमें हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि भाई कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। इसी चीज़ के बारे में इससे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसका यूज़ अभी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वहाँ पे होने वाला है, विस्थापन अभिक्रिया में, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ठीक है, तो भाई ये है क्या, जैसे देखेंगे अभी जस्ट बताया कि एक श्रृंखला है जिसके थ्रू हम पता करेंगे कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील तत्व है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील होता है वो होता है पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद प्लेटिनम। ठीक है, ये सब कुछ एलिमेंट हैं, तत्व हैं, जिसका यूज़ अभी हम लोगों को आगे होने वाला है चैप्टर में। तो जहाँ पर भी जिस भी कंपाउंड में अगर देखो इसका यूज़ कैसे होता है, मान लो ले लिया एक CuSO4, कॉपर सल्फेट ले लिया, और उसके साथ ले लिया हम लोगों ने ले लिया Fe ले लिया। देखो भाई कॉपर कहाँ पर है? कॉपर यहाँ पर है, और Fe कहाँ है? आयरन यहाँ पर है। तो एक इधर से ऐसे लाइन खींच दीजिए, यह है क्रियाशीलता श्रेणी। मतलब इधर सबसे कम, इधर सबसे ज़्यादा। इधर के जो भी तत्व हैं वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे। मीन्स पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उसके कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम लेड। ठीक है, उसी तरह से अब देखो Cu और Fe, Cu कम क्रियाशील है Fe की तुलना में,
तो Fe क्या करेगा, इसको विस्थापित कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा, इसके यौगिक से इसको बाहर निकाल देगा और बनाएगा क्या, FeSO4 + Cu। ठीक है, तो देख रहे हो इसका यूज़ कैसे होता है। तो बस इसमें ये जानना है हमको कि कौन ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी बताया जाएगा कि इसका यूज़ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो समझ गए, ये एक क्या श्रृंखला है जिसमें हम पता करते हैं कि कौन से तत्व ज़्यादा क्रियाशील है और कौन से तत्व कम क्रियाशील है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे वो है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जितने भी अभिक्रिया बचे हैं वो सबको कंप्लीट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में।